कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण और बढ़ती खराब होती सिचुएशन को देखते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें कि 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया में उनको एलिजिबल कर दिया है कि वो वैक्सीन ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण आदेश कुछ ही देर पहले यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जितने भी अडल्ट अबव द एज ऑफ 18 हैं उनके लिए ये वैक्सीन जो है वो ओपन है, वो ले सकते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हों, प्राइवेट अलग अलग दायरे हों, उनको भी कहा गया है कि आप भी वैक्सीन ले सकते हैं। डायरेक्टली कंपनी से, डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे परचेज कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहा गया है कि 50% जो मंथली प्रोडक्शन होगी वो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी को इन्हें सबमिट करनी होगी, जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स होंगे, यानी कि सीधा केंद्र सरकार को देनी होगी। और उसके बाद जो 50% बचेगी वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर ओपन मार्केट में वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स बेच सकते हैं। ये एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, यानी कि 50% मिनिमम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होगी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को, और बाकी जो स्टेट्स हैं और इसके अलावा जो ओपन मार्केट है उसमें वो बाकी बची 50% जो है वो बेच सकते हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चर। इसके अलावा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को जो बाकी बची शेष 50% की जो एक तो स्टेट गवर्नमेंट, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, बाकी जो 50% होगा उसके लिए जो रेट्स पहले से डिसाइड होंगे उन्हें वो बताने होंगे पूरी तरह से। और स्टेट गवर्नमेंट्स इसके अलावा ओपन मार्केट में वो बेच सकते हैं। और ये पॉलिसी जो है, ये जो नई रूल्स गाइडलाइंस हैं, ये 1 मई 2021 से, यानी कि आज से कुछ दिन बाद ही ये लागू हो जाएंगे और पूरे देश के लोगों को इसका फ़ायदा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा जो वैक्सीन डोजेज, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो प्राइजेस के बेस्ड पर जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह भी वो जो वैक्सीन है वो खरीद सकते हैं। और अलग अलग चैनल्स के ज़रिए जो वैक्सीन पहले ही इंडियन गवर्नमेंट दे रही थी स्टेट गवर्नमेंट को और बाकी सब जगहों को, वो भी देती रहेगी। प्रेफरेबली जहाँ जहाँ पर भी ज़रूरत होगी इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से हेल्प करेगी, ये भी कहा गया है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात जो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि वो 18 साल रखी गई है। और कुछ और जो बदलाव, जो बेनिफिट्स इसमें रखे गए हैं, चेंज किए गए हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो अबव और जो लोग 45 साल से ऊपर हैं उन्हें जैसे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही वैक्सीनेशन जो है वो फ्री की लगाई जा रही है, उसी तरह से फ्री लगाई जाएगी। यानी कि हो सकता है कि 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें जो है वो एक मिनिमम चार्जेस जो भी होंगे जो वो पे करने होंगे, और वो अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की जो सेंटर्स खोले जाएंगे उनके द्वारा वो लगवा सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट जिन चैनल्स के ज़रिए ऑलरेडी वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत, वो करवाती रहेगी। और कोविन प्लेटफॉर्म जो है वो उसी तरह से चलता रहेगा। रजिस्ट्रेशन लोग करवाएंगे और उसके बाद आगे कार्रवाई चलेगी। जिस तरह से कहा गया है कि वैक्सीन 50% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी है और बाकी 50% जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो अक्रॉस द मैन्युफैक्चर जितने भी हैं वो अलग अलग कंट्री में, जो देश के अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स को या फिर अलग अलग जगहों को दे सकते हैं। ये कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा वैक्सीन वेस्ट के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की बात की गई है कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कोरोना वायरस से बचने के लिए। अगर वैक्सीन वेस्ट होती है तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, जिसे देखते हुए कहा गया है कि जो एक्टिव कोविड केसेस हैं उन्हें जल्द से जल्द जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में वहाँ पर वैक्सीन लगाई जाए। ये एक खासा ध्यान रखा है। जहाँ ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत होगी गवर्नमेंट उन्हें पूरी तरह से मदद करेगी। इसके अलावा सेकंड डोज जो एग्जिस्टिंग प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, यानी कि 50 साल के ऊपर के लोग या 45 साल के ऊपर के लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन पूरी तरह से नहीं लगाई है दूसरा डोज, उनकी प्रायोरिटी पे पहले जो है वैक्सीन लगनी चाहिए, दूसरे डोजेज, उस पर भी बात की गई है। और जो ये पॉलिसी है ये 1 मई 2021 से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये सारी डिटेल जो है वो अभी साझा की गई हैं इस नए ऑर्डर के जरिए। और कई सारे महत्वपूर्ण आदेश जो हैं वो जारी जहां पर लगातार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकारें जो हैं वो लगातार ये भी कह रही हैं कि जितने भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने जो प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहें, जो मेजर्स बताए जा रहे हैं उनका वो सख्ती से पालन करें। जिसको देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट भी लगातार जो है वो कोशिश कर रही है कि उसमें एक बदलाव जो है वो लाया जाए और केसेस जो हैं उसमें किस तरह से गिरावट आए, उसमें एक आपको खासा ध्यान रखना है। तो DIPR के आज के जो प्रेस नोट है उसके मुताबिक कोविड-19 केसेस की संख्या क्या है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल पिछले 24 घंटे में
पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 1516 पॉजिटिव केस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से आज का आंकड़ा जम्मू डिवीज़न का ज़्यादा है 768 और कश्मीर संभाग का है 748। कुल रिकवरीज 813 हुई हैं, जिनमें 207 जम्मू में और 606 रिकवरीज जो हैं वो कश्मीर संभाग में हुई हैं। मौतों का आंकड़ा 2 जम्मू में 4 कश्मीर में मिलाकर 6 रिकवरीज जो हैं वो 6 मौतों का आंकड़ा जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किया गया है। कुल मिलाकर 1,48,208 पॉजिटिव केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 12,164 अभी भी एक्टिव हैं। कुल मिलाकर 1,33,981 रिकवरीज हुई हैं और 2,063 लोगों की मौतें अभी तक वाक़ हो चुकी हैं। आज सबसे ज़्यादा आंकड़ा कश्मीर डिवीज़न से नहीं, जम्मू डिवीज़न से है, जहां पर जम्मू डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट जम्मू में 451 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रियासी में एक बड़ा आंकड़ा 102 का रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि वहां पर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा भी चल रही है और लगातार टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। वहीं श्रीनगर में सबसे ज़्यादा जो टॉप 2 केसेस जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आए हैं वो 383 श्रीनगर में और बारामूला में 110। ये आज का कोविड-19 का आंकड़ा जो है वो बताया गया है। इसके अलावा कुछ ज़रूरी जानकारी आपके साथ साझा करनी है, जो कि मैं आपको बता दूं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने भी कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो जारी किए हैं अगर कोविड से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट सांबा का है 019232469115। इससे खासकर आप ध्यान रखिए कि सांबा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो वो हेल्पलाइन नंबर 019232469115 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी कहा गया है। जम्मू डिवीज़न का जो नंबर है वो 3 नंबर दिए गए हैं, जिसमें दो लैंडलाइन नंबर और एक जो है वो मोबाइल नंबर है, जिसमें 9596655577, 019125719112, 019125711616। ये 3 नंबर जो है वो जम्मू डिवीज़न के। लद्दाख के लिए भी जो नंबर जो है वो जारी किया गया है वो है 019822564462, 0191252052 और जम्मू एंड कश्मीर के लिए ओवरऑल जो इमरजेंसी नंबर है अगर ज़रूरत पड़ती है कोविड-19 से जुड़ी तो 0199270862 ये नंबर जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लिए स्पेसिफिकली अगर आप लोगों को किसी तरह की कोविड-19 से जुड़ी कोई सर्विस चाहिए या फिर किसी तरह की इमरजेंसी सर्विस की जरूरत पड़ जाती है तो उधमपुर के लिए 019922708662 नंबर है। कठुआ के लिए 9419118642 और 9419520302। डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए 019962333337, 9906320997। रियासी के लिए 019912458685। रामबन के लिए 019982666789, 019982666796 ये रामबन के लिए। और किश्तवाड़ के लिए 01995259555, 01995261466। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर जो हैं वो आपके साथ साझा करने काफ़ी ज़रूरी हैं। अगर आपने सब सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से जब ये वीडियो पूरी तरह से लाइव ख़त्म हो जाएगा आप फिर से सुन लीजिए। और सबसे बड़ी अभी की जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है या फिर एक खुशखबरी या कहें या फिर एक कहें कि सरकार ने जो फैसला लिया है कि इस कोविड-19 से किस तरह से लड़ा जाए, उसके लिए क्या प्लान है, तो उसके लिए सरकार ने तय किया है कि 1 मई से जितने भी एडल्ट हैं यानी कि 18 साल के ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो वैक्सीन लगा सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को, प्राइवेट अदारों को, इंडस्ट्रीज़ को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने लेवल पर अगर उनको वैक्सीन चाहिए तो मैन्युफैक्चर से वो डिसाइड कर सकते हैं। बट मैन्युफैक्चरर को ये कहा गया है कि 50% वैक्सीन GOI के जो नॉर्मल नेटवर्क चल रहे थे सेंट्रल लेबॉर्ट्री को जो है वो आपको देने होंगे। उसके बाद जो 50% बचेगा उससे आप स्टेट को डील कर सकते हैं कि कितने रेट्स पर जो है वो देना है और पहले वो रेट्स जो हैं वो रिपोर्ट होंगे, डिटेल जो है वो दी जाएगी। उसके बाद ही आगे जो वैक्सीन है वो ज़्यादा वितरित की जाएगी। कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार लगातार रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा रही है। कल हमने देखा कि जो 100 केसेस की संख्या थी कहीं पर गैदरिंग की सीलिंग मतलब यानी कि एक क्लोज्ड सर्कल में 50 से ज़्यादा लोग जो हैं एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके अलावा जो दूसरा आदेश दिया गया था कि जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जितने भी जो वर्किंग चल रही थी, क्लास वर्क जितना भी जो पहले ही बंद कर दिया गया था उसे बढ़ाकर 15 मई 2021 कर दिया गया है। इसके अलावा जो बात कही गई थी कि फ्यूनरल्स पे किसी की भगवान न करे किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में जो लोग हैं उन्हें सिर्फ 20 लोगों का गैप जो है वो रखा गया था, सिर्फ 20 लोग ही उसमें अलाउ होंगे।
ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो कल दी गई थी। इसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना होगा सख्ती से, इसका भी खासा जो है वो ध्यान रखना होगा, ये भी कहा गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां जो हैं वो लगातार हम आपको दे रहे हैं और साफ तौर पर यही मांग जो है वो सरकार भी जो है वो आम जनता से कर रही है और यही मांग है कि कोविड का जो बिहेवियर है, कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसे आप सख्ती से पालन कीजिए। हम देख रहे हैं कि अभी भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग जो है पूरी सख्ती से कोविड-19 के जो नॉर्म्स हैं उसे पालन नहीं करते हैं, जिसको देखते हुए कोविड की जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारी हो चुकी हैं, चाहे बाहर निकल कर कोई मास्क पहनकर कोई बाहर निकलता है, अगर बिना मास्क के निकलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक और आदेश जो कल ही जारी किया गया था कि मिनी बसेस और मेटाडोर्स में अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी ड्राइवर है या फिर जो गाड़ी चलाने वाला है या फिर सहचालक है, जो कंडक्टर है, अगर वो जितनी भी सीट्स हैं उससे ज़्यादा लोग बिठाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितनी सीट्स हैं उतने ही लोग बैठेंगे ताकि जो कंजेशन है वो वहाँ ना हो और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर सबको मिलती रहे और किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। इस पर खासा ध्यान दिया गया है। तो ये भी एक बड़ा ऑर्डर जो है वो कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है वो जारी किया है। तो लगातार अपील की जा रही है। आज पिछले 24 घंटे में 1516 केस आए, कल भी 1500 से ज़्यादा केसेस आए। इसके अलावा 768 केसेस जो है वो जम्मू डिवीजन में, जिससे साफ तौर पर दिखाता है कि जम्मू डिवीजन में भी अब केसेस की संख्या जो है बढ़ने शुरू हो गई है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें और आपको स्टडी करनी चाहिए कि 1516 केसेस टोटल हैं, उनमें से 1285 ऐसे केसेस हैं, यानी कि 1285 ऐसे केसेस हैं जो कि ट्रैवलर्स नहीं हैं, यानी कि जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो बाहर से नहीं आए, वो लखनपुर क्रॉस कर वो एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट पर नहीं उतरे या जम्मू रेलवे स्टेशन पर नहीं उतरे, वो डायरेक्टली जो है वो जम्मू के ही रहने वाले हैं और अलग अलग संपर्कों में आए होंगे और उसके बाद पॉजिटिव आए हैं। 231 ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जिस पर सरकार लगातार कह रही है कि आप लोग जो है वो खासा ध्यान रखें कि जो ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो कम से कम हो, लोग बाहर कम घूमें, कम निकलें, तो उसकी वजह से कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा जो रिकवरीज हैं पिछले 24 घंटे में 813 हैं। हम देख रहे हैं टोटल रिकवरीज अभी 1,33,981 हो चुकी हैं, बट जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो भी बढ़कर 12,000 को क्रॉस कर चुकी है, 12,164। तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। वहीं मौतों का आंकड़ा 2063 हो चुका है। आज ही पिछले 24 घंटे का आंकड़ा बताएं तो 100 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो मतलब 6 मौतों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे का ही 6 का आया है। कई सारे ऐसे कारण बन रहे हैं कि कोविड की जो सिचुएशन है वो वनरेबल होती जा रही है, तो उसको देखते हुए सरकार लगातार जो है वो अपील भी कर रही है और लोगों से कह रही है कि आप लोग जो है जो प्रिकॉशन बताए जा रहे हैं उसका सख्ती से पालन कीजिए और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उससे लगातार इम्पोज किए जा रहे हैं। मैंने इस वीडियो में बीच में कई सारे नंबर्स, जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो भी साझा किए हैं। अगर आप अभी जुड़े हैं तो कृपया करके जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो सुन लीजिएगा कि कौन कौन से नंबर हैं, ताकि आपके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आपको किसी तरह की कोविड से जुड़ी इमरजेंसी सर्विस चाहिए तो आप उन पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण आदेश ये है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति एलिजिबल हो चुका है। वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, ये अपील लगातार सरकार भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमने देखा है कि कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के बाद एक चलन जो देखा है कि जो मोबिलिटी जो रेट है कि जिसमें डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और लोग जो हैं जो मीडियम सिम्टम्स हैं या फिर जो क्रिटिकल कंडीशन में जाने से बच रहे हैं कई सारे लोग, जिसकी वजह से एक सिचुएशन ये भी मानी जा रही है कि अगर वैक्सीनेशन ज़्यादा लेवल पर की जाएगी पूरे देश भर में तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि कोविड का जो प्रकोप है वो कम से कम होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज जितने लोगों में बनेंगी उससे एक जो एक चलन है कि कोविड को वो हरा सकती है एंटीबॉडी, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी अपील है कि वैक्सीन आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, कोविड से बचें, खुद को भी बचें, अपने पड़ोसियों को बताएं और कृपया कर आज हमने स्टूडियो में भी मास्क इसीलिए पहना है कि आप लोग कहते हैं कई बार कि आप मास्क नहीं पहनते, हालांकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का इतना मेंटेन ज़रूर करते हैं कि सिर्फ 2 ही लोग स्टूडियो में हैं, बावजूद इसके जो है वो हम 6 से 8 फुट की या 10 फुट की दूरी पर होते हैं, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है। पर बावजूद उसके, क्योंकि जनता की बार बार अपील रहती है कि आप मास्क नहीं पहनते, तो उसकी वजह से हमने मास्क भी पहना है। आप भी पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कीजिए, जो सरकार ने गाइडलाइंस बताई हैं, प्रिकॉशंस बताए हैं, उसका सख्ती से पालन कीजिए, क्योंकि हमें और आपको मिलकर ही इस कोविड-19 के जो काले बादल हैं इसे हटाना है और इसके खिलाफ एक बड़ी जंग हमने जीतनी है। पहले भी हमने इस तरह की जंग जीती थी, पर आने वाले दिनों में ये जो बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया है इसे हम सबको मिलकर ही लड़ना होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को। कोविड से जुड़े और बाकी सारे अपडेट्स के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।